मेरे माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूँगी प्लीज़ आप हमारा बहुत प्यारा देश है हमारा, इससे आप धर्म के नाम पर जाति के नाम पर इन सब मुद्दों के बात पर हमारे बीच दंगा फसाद ना करवाएं। सोशल मीडिया पर अभी जो भी ये सब बहुत चलता है, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स एंड ऑल, तो ये सब में सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे लगता है आप लोगों की ही देन है। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग ना करें। हमारा देश बहुत खूबसूरत है, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शांति बनवाने की ही कोशिश करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों को पूर्वा की बात सुनाते हैं। ये वही पूर्वा है जो रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए या ग्रेजुएशन किया है आपने, ठीक है, ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में। आज के दिन का क्या इंपॉर्टेंस हमको समझ में आता है? आज का दिन चूंकि हमारा नेशनल फेस्टिवल है तो वन ऑफ द बेस्ट हमारा जो दिवस हम लोग कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सबों को, जितने भी देशवासी और रांचीवासी है, सबको हमारे 73वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा जाए। साथ ही आज का दिन इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है और खुशी का, उल्लास का भी दिन है क्योंकि आज ही के दिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो इतना ज़्यादा मेहनत था, लगभग 3 साल, वो आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था बनकर। तो यहाँ पर सबको ही, यहाँ पर जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो अक्सर बातें करते हैं कि हमारे ये राइट है, ये राइट है, वो राइट है, इसका हनन नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन जब आपको राइट्स प्रोवाइड करती है तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको मिली है। तो जैसे आप राइट्स के बारे में अपना हक जताते हो तो आपको अपना ड्यूटीज़ भी मालूम होना चाहिए। युवा पढ़ता कम है और मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन में समय ज़्यादा लगाता है, इससे लग रहा है कि नुकसान हो रहा है पढ़ाई लिखाई से। लोग खास करके युवा है जो डिटैच हो गया है। देखिए, युवा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आज की जनरेशन के ही युवा होंगे। तो आज की जनरेशन में फ़ोन 4G वगैरह चल ही रही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि युवा जो है आज की जनरेशन से डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ज़माना 4G का है। हमारा पढ़ाई भी, यूट्यूब वगैरह जो भी कंटेंट है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आज की जो युवा है वो केवल फ़ोन ही पर लग रही है। वो बहुत क्रिएटिव भी हो रहे हैं, साइंस के फील्ड में, डॉक्टर के फील्ड में, मतलब जो भी मेडिकल के फील्ड में है, सब और भी पहले की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा चीज़ का कार वगैरह हो रहा है। मैं राजनीति में अब करियर नहीं अपनाई? नहीं, करियर तो राजनीति में नहीं, लेकिन हाँ इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत। जो पढ़ा समझा उसे क्या लगता है जो किताबों में है, एक्चुअल में वो धरती पर, जमीन पर सरकारें काम करती हैं? जो किताबें में है और जो एक्चुअल में रियल और रील की बात करूँ तो थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है और थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। बट रिलेट करूँ तो जो हमारा जो थ्योरीज वगैरह पॉलिटिकल साइंस में लिखा गया है वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल बेसिस पे ही, हमारे जो प्लेटो, रूसो, सोक्रेट्स वगैरह जिन्होंने अपना थ्योरीज वगैरह लिखा है, वो लोग प्रैक्टिकल बेसिस, अपना एक्सपीरियंस, अनुभव के बेसिस पर ही उन्होंने लिखा है। तो कह सकते हैं कि हाँ, रिलेट तो कर पाते हैं। वर्तमान सरकार जिस तरह से काम करती है, लग रहा है कि वो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड जिस तरह से किताबों में दिखाया जाता है उससे मैच खाती है, जो प्रैक्टिकल बातें बिल्कुल अलग होती है। वर्तमान सरकार, आप सेंट्रल की बात कर रहे हैं या फिर स्टेट की, राज्य की बात कर रहे हैं? राज्य की बात करें तो आइडियलिस्टिक, थोड़ा उनका आइडियलिस्टिक हो जाता है। जैसा कि जब वो उनका आता है, क्या कह सकते हैं उनको, इलेक्शन से पहले उनका जो वो आता है, क्या बोल, मैनिफेस्टो आता है, उसमें वादे बहुत लंबे लंबे करते हैं, ये करेंगे युवा के लिए रोजगार एंड ऑल। तो वो थोड़ा आइडियलिस्टिक उनका तब हो जाता है जब रियल ग्राउंड बेसिस पे देखने को मिलता है वो तो युवा के लिए, रोजगार के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल आप जेपीएससी को ले लीजिए, मतलब झारखंड के को बने इतने साल हो गए हैं, जेपीएससी की परीक्षा कितनी बार हुई है, और अभी अगर हुई है भी तो देखिए आपका उसमें मेंस जो है वो स्थगित कर दिया गया है। तो ये सारी बातें एक तरह से लगता है मैनिफेस्टो में जो उनका आता है वो आइडियलिस्टिक हो जाता है, रियल बेसिस पे वो फिर एकदम हट के डिफरेंट हो जाता है। सरकारें कहती कुछ है, करती कुछ है, मतलब वो चेहरा कुछ और दिखाती हैं और एक्चुअल में जो वो इम्प्लीमेंटेशन है उनका कुछ और होता है। मतलब इलेक्शन के टाइम कुछ और बातें कहती हैं और जब 5 साल का जो वक्त गुजारना होता है वो अपने हिसाब से काम करती है, अपना राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण से काम करती है। 80% केसेस में यही देखा गया है जी। तो आपको क्या लगता है ये बदलने की जरूरत है और इसके लिए युवाओं को आगे आने की जरूरत है और इसके लिए राजनीति में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अपने को कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है?
जी, बदलने की तो एकदम ज़रूरत है, खास करके देखा गया जो पॉलिटिक्स में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मतलब होता है एक थोड़े इलिटरेट पर्सन लोग आ जाते हैं जिनको मतलब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि युवा लोग को जैसे बाकी फील्ड्स में वो लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई ज़रूरत है कि वो लोग ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स लेकर या फिर कुछ भी उनका स्ट्रीम हो सकता है उसमें अपना मास्टर वगैरह हासिल करके कम से कम एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन का योग्यता होना चाहिए। हाँ समझ मतलब होता है एक इंडिविजुअल का अपना परसेप्शन ऑफ समझदारी वगैरह वो सब प्रॉपर नॉलेज के साथ वो लोग मस्ट से मस्ट पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। मतलब जो भी राजनीति में आए, जो जो सत्ता में आए, उनको कम से कम पढ़ा लिखा इतना होना चाहिए ताकि आम चीजों को समझ सके वो। ऑब्वियसली एक पढ़ा लिखा युवा अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा तो वो युवाओं की जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनकी जो असली क्या बोल सकते हैं उसको प्रॉब्लम है वही लोग समझेंगे। किस तरह के प्लानिंग्स लाने चाहिए, बिल जो आते हैं हमारे वो किस तरह के लाने चाहिए वही ला पाएंगे जो खुद एजुकेटेड होंगे। वरना कोई इलिटरेट समझ ही नहीं पाएगा कि बाहर उनको क्या समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या स्कीम लाना है, क्या चलाना है। जैसे कि ट्वीट को ले लीजिए, जो नेता लोग ट्वीट करते हैं उन्हें खुद से जब वो अगर ट्वीट कर दे तो उनमें 100 गलतियां ग्रामर मिस्टेक्स आपको मिल जाए। तो इन्हें अब क्या करिए, हमारी तरह जी युवा को रखते हैं साथ में फिर उनसे ट्वीट करवाती है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना अगर वो खुद एजुकेटेड हो जाएंगे। कह सकते हैं कि रोजगार मिल रहा है युवाओं को अगर वो मीडिया सेल, आईटी सेल में काम करते हैं। जी इसी या युवा लोग आईटी सेल वगैरह मतलब उनका एमसीए बीएससी वगैरह होता है तो यही सब फील्ड में फिर उनको रोजगार दिया जाता है। ये कह सकते हैं ना कि राजनीति में भी युवाओं के लिए बहुत स्पेस है, योगदान के मौके हैं। जी स्पेस तो बहुत है, बस वही बात हो जाती है वोटिंग के टाइम ये लोग अपना कास्ट जो रख देते हैं, कास्ट को फैक्टर बना देते हैं। डेवलपमेंट पीछे छूट जाता है। या डेवलपमेंट का जो मुद्दा होता है वो पीछे छूट जाता है। कास्ट को ले आते हैं, रिलीजन को ले आते हैं, भाषा को ले आते हैं। ये सब मुद्दों पे मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स या फिर वोटिंग वगैरह या फिर इलेक्शन होना चाहिए। मुद्दे कुछ और होने चाहिए। मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे होने चाहिए रोजगार, मुद्दे होने चाहिए पॉवर्टी, मुद्दे होने चाहिए विकास, मुद्दे होने चाहिए वुमेन सेफ्टी। लग रहा है कि वर्तमान सरकार हो, या केंद्र की हो सरकार हो या राष्ट्र की सरकार हो, वो मुद्दों से भटक करके इन मुद्दों पर बात करती है, इन मुद्दों पर राजनीति करती है जिनका जनता से वास्तविकता में कोई सरोकार नहीं। जी एकदम, आप सेंट्रल की बात करें या फिर राज्य की बात करें, आप दोनों की सरकारों में देखेंगे वो लोग जब इलेक्शन का टाइम आएगा वो लोग मुद्दे से हमेशा भटक जाएंगे। अभी जब इलेक्शन आएगा वो लोग बात करेंगे हिंदू राष्ट्र देश की, वो लोग बात करेंगे कैसे माइनॉरिटीज को नीचे दबाया जाए, कैसे मतलब उनका जो भी मैनिफेस्टो में आता है वो एकदम वो लोग भूल जाते हैं। और एक तरह से एक खास कर एक जो खास मेजॉरिटी में कम्युनिटी है उनको वो लोग अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो वोट है वो इलेक्शन के टाइम उन्हें पड़े। तो पूर्वा, अपने माध्यम से आप युवाओं की बातें अगर सरकार तक पहुंचानी हो तो किन बातों को पहुंचाना चाहेंगे? मेरे माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूँगी प्लीज़ आप हमारा बहुत प्यारा देश है हमारा, इससे आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इन सब मुद्दों के बात पर हमारे बीच दंगा फसाद ना करवाएं। सोशल मीडिया पर अभी जो भी ये सब बहुत चलता है, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स एंड ऑल, तो ये सब में सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे लगता है आप लोगों की ही देन है। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग ना करें। हमारा देश बहुत खूबसूरत है, इसमें जितना ज़्यादा हो सके आप शांति बनवाने की ही कोशिश करें। आपने सुनी पूर्वा की बात, और पूर्वा के माध्यम से तमाम नौजवानों की बात हम अपने न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं और ये जताना चाहते हैं कि आज का युवा क्या सोचता है, आज की लड़कियां क्या सोचती हैं, आज की युवतियां क्या सोचती हैं। उम्मीद है कि सत्ता के में बैठे हुक्मरानों तक पूर्वा की आवाज़ पहुंचेगी और वो अपने जहनीत में, अपने वर्क कल्चर में, अपने कामकाज में रद्दोबदल करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।